हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीक्स चार्ट ऑफ द वीक डिस्कशन वीडियो। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे दो स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिनके हमने टारगेट, स्टॉप लॉस और क्यों हमने उन स्टॉक्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया, वो सब बातें हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पे अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब हम अपना यहाँ पे अपना पहला स्टॉक देखते हैं। ये हमारा देखिए वीआरएल लॉजिस्टिक्स का स्टॉक है ये हमारा। तो इसको जो सेलेक्ट करने का रीजन है उसको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। सबसे पहले ये जो हमारा ब्रेकआउट आई है, हमारा ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आया है। इसमें अभी देखिए ये हमारा जो है, ये हमने वीकली स्केल पे इस चार्ट को लगा रखा है। अभी मैं इसको आपको डेली चार्ट पे लगा के दिखाता हूँ तो हम देखते हैं कि हमने इसको क्यों यहाँ पे कंसीडर करा। देखिए यहाँ पे जो इसमें ब्रेकआउट आया, ये कुछ दिन पहले इस स्टॉक में ब्रेकआउट आया था मंडे को। उसके बाद देखिए इसमें क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉक ने हल्का सा रिवर्सल दिखाया जिसको हम कंसोलिडेशन फेज बोलते हैं, जो कि हर स्टॉक में ब्रेकआउट आने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है। अगर किसी स्टॉक में ब्रेकआउट आने के बाद कंसोलिडेशन आ रहा है, विच मीन्स लोग यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके कुछ लोग यहाँ पे निकल रहे हैं। तभी यहाँ पे देखिए जो वीक हैंड्स होते हैं, जिन लोगों को लगता है कि अब स्टॉक यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, तो वो यहाँ पे इस स्टॉक को बेच के अपना निकल जाते हैं। तभी देखिए यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही कम होती है। ये बहुत ही अच्छा जो होता है किसी स्टॉक में, हमारे लिए बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज होती है उसको एज ए इसे कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग निकल गए हैं और वॉल्यूम देखिए हर डे वाइज यहाँ पे कम होती गई, विच मीन्स कि अब यहाँ पे वीकनेस खत्म होती जा रही है स्टॉक में। लोग बेचना कम स्टॉक को यहाँ पे चाह रहे हैं, जिस वजह से देखिए नेक्स्ट डे यहाँ पे अब अपवर्ड मूवमेंट आ गया, विच मीन्स कि आपको या तो स्टॉक को इस डे पे बाय करना है या फिर नेक्स्ट डे जब इसका ग्रीन कैंडल आ जाए। जैसे ज़्यादा कंजर्वेटिव ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी के बाद वो लोग इस स्टॉक पे एंट्री लेते हैं और ये हमारी जो कैंडल है, ये हमारी जो ये दो हाइज हैं, इनके ऊपर जाके क्लोज हो रही है, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे स्टॉक के लिए पॉइंट है। तो ये तो हो गया हमने इसको क्यों कंसीडर करा था। यहाँ पे इसमें आया है जो हमारा ये है, ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आया है। मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, पूरा एक बार चार्ट लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ चार्ट हमारा, यहाँ पे जाके इसमें ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आया है। जब यहाँ पे ऑल टाइम हाई यहाँ पे इसने स्टॉक ने बनाया था, तो यहाँ से ये रिवर्सल में चला गया था और देखिए यहाँ पे पूरे टाइम इसकी वॉल्यूम बहुत ही कम रही थी। केवल कुछ एक पॉइंट्स को यहाँ पे जैसे छोड़ दिया जाए, बहुत ही कम वॉल्यूम रही थी यहाँ पे देखिए पूरा ये टाइम पे, जो कि हमें पता चल रहा है कि स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पे था स्टॉक। तो ये तो हो गया हमारा इसका डिस्कशन। अब इसमें हम एक दो चीज देखते हैं कि हमारे इसमें हम अगर अपने टारगेट सेट करना चाहें तो वो हम कैसे अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। उसके लिए देखिए दो चीजें होती हैं, आपको टारगेट सेट करना है उसके लिए। अगर प्रीवियस हाइज हैं स्टॉक में तो वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट का काम करते हैं। जैसे इस स्टॉक में यहाँ पे प्रीवियस हाइज थे, तो यहाँ पे स्टॉक ने आके यहाँ पे हल्का सा जो है कंसोलिडेशन दिखाया, जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ पे अपना जो पोजीशंस थी उनको स्क्वायर ऑफ किया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आगे के लिए कैसे कर सकते हैं हम। तो इसमें देखिए आप जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते हैं। मैं मोस्टली इसी चीज को यूज करता हूँ अपने यहाँ पे टारगेट्स को देखने के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो हाई पॉइंट्स होते हैं और जो स्टॉक के यहाँ पे लो पॉइंट्स होते हैं, उन दो पॉइंट्स को कंसीडर करके ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे ड्रॉ करना होता है। उसके बाद देखिए क्या स्टॉक इन जो लाइनें बनी है यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, इनको ये स्टॉक सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर रेस्पेक्ट कर रहा है इन पॉइंट्स को, तो ही हम मानेंगे कि यहाँ पे हम इसको कंसीडर कर सकते हैं एज ए अपने टारगेट और सपोर्ट यहाँ पे देखने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं हमने यहाँ से और इस पॉइंट को जो हमारा लो पॉइंट है उसको कंसीडर करके बनाया है। तो अब यहाँ पे जाके जो ये स्टॉक दिखा रहा है, ये देखिए इसमें यहाँ पे इसने बहुत ही अच्छा यहाँ पे इसने सपोर्ट दिखाया। ये भी हम देखते हैं कि जब लॉन्ग विक आई तो भी इसने स्टॉक ने यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट किया। यहाँ पे भी हल्का सा आप देख सकते हैं कि स्टॉक इसको रेस्पेक्ट कर रहा है, तो हम मान सकते हैं कि स्टॉक जो है हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट को रेस्पेक्ट कर रहा है। तो हम अपने टारगेट पॉइंट इस हिसाब से अपने आप हम देख सकते हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा फर्स्ट टारगेट पॉइंट आ रहा है स्टॉक में, वो हमारा आ रहा है 786 के आसपास का हमारा इस स्टॉक में फर्स्ट टारगेट पॉइंट आ रहा है। और जो इसमें हमारा सेकंड टारगेट आ रहा है, वो अगर हम थोड़ा ऊपर जाके देख रहे हैं, वो 820 825 के आसपास का इसमें हमारा सेकंड टारगेट आ रहा है। 820 का आ रहा है टू बी एग्जैक्ट। तो ये दो हो गए हमारे इस स्टॉक में टारगेट पॉइंट हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट से देखे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, टारगेट एक तो हमारा है 786 का और एक आया हमारा 825 का। ये दो इसके टारगेट पॉइंट हो गए। अब इसके हम अपने यहाँ पे जो है सपोर्ट देखते हैं। सपोर्ट में देखिए क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी हमने वन डे के चार्ट पे यहाँ पे देखी ऑलरेडी। स्टॉक को यहाँ पे रिवर्सल जितना दिखाना था, स्टॉक यहाँ पे रिवर्सल दिखा चुका है।
अब जो मुझे लग रहा है स्टॉक यहाँ से ऊपर ही जाने के इसके ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन अगर कंजर्वेटिव ट्रेडर्स आप बन सकते हैं और यहाँ पे अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है, तो यहाँ पे जो ये वाली कैंडल है इसका जो हाई था, यहाँ से स्टॉक को अब मुझे लग रहा है नीचे इसके नहीं जाना चाहिए, तो हम यहाँ से हल्का सा नीचे लाके 735 के आसपास का इस स्टॉक में जो है अपना हम यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लेते हैं। स्टॉप लॉस इसमें हमारा आ रहा है 735 के आसपास का इस स्टॉक में हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा है। तो ये हो गया हमारा वीआरएल लॉजिस्टिक्स। इसको हमने चार्ट देखा, यहाँ पे हमने क्यों उसको इस चार्ट ऑफ द वीक के डिस्कशन वीडियो में यहाँ पे हमने कंसीडर करा है, वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट जो स्टॉक था। अब हम चलते अपने सेकंड स्टॉक की तरफ। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना सेकंड स्टॉक डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टॉक का नाम है वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड। ये हमारा यहाँ पे वीकली चार्ट लगा हुआ है। पहले मैंने उस स्टॉक को क्यों डिस्कस करा, अब मैं इस स्टॉक को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इसके पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे अभी पॉइंट होगा जो कि हम अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे इस स्टॉक का हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस स्टॉक में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी, ये एक हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा था जिसको इस स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। उसके बाद देखिए स्टॉक में बहुत ही अच्छा अपवर्ड मूवमेंट आया, यहाँ पे एक लॉन्ग विक बनी स्टॉक में चार्ट में। उसके बाद से स्टॉक में यहाँ पे एक थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट आया और एक कंसोलिडेशन फेज आया। अब ये तो हो गया पहले की बात, बहुत ही ईजी था यहाँ पे एनालिसिस करना कि कैसे क्या बन रहा था, वो हमने यहाँ पे देख के बता दिया। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमें देखना है कि यहाँ पे अब स्टॉक यहाँ पे कैसा मूवमेंट दिखाएगा। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो हम देखते हैं कि ब्रेकआउट क्यों आया। ब्रेकआउट आया क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा था और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कितनी कम थी और यहाँ पे एकदम से वॉल्यूम बढ़ी, तो ब्रेकआउट आया। तो हम मान सकते हैं कि स्टॉक में जब वॉल्यूम बढ़ रही है उसके साथ जब ब्रेकआउट आ रहा है तो वो ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे जो इतना लंबा यहाँ पे जाके इसने यहाँ पे टारगेट बनाया और यहाँ से ही क्यों रिवर्सल हुआ, ये भी हम ये पॉइंट देखेंगे। लेकिन उसके पहले एक पॉइंट में ये और दिखाऊंगा कि यहाँ पे जब स्टॉक ने रिवर्सल दिखाया तो यही जो हमारी ट्रेंड लाइन बनी इसी को क्यों रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक ने यहाँ पे जो है अपना सपोर्ट यहाँ पे लिया। इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा पीछे चलते हैं। ये मैंने इसका एक बार पूरा यहाँ पे चार्ट लगा दिया है। देखिए अब यहाँ पे जो हम लगा रहे हैं, यहाँ पे मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा रहा हूँ। यहाँ पे आप ऐसा सोचिए कि यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया होगा तो ये ऑल टाइम हाई की तरफ स्टॉक बढ़ रहा होगा। तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हेल्प से यहाँ पे स्टॉक में जो है अपना यहाँ पे देखते हैं टारगेट पॉइंट। ये देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है, यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को कंसीडर करा और यहाँ को, जहाँ से स्टॉक ने यहाँ पे रिवर्सल दिखाना यहाँ पे शुरू किया है। तो अब इसमें यहाँ पे हम एक दो चीजें देखते हैं। जैसे सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमारा ये टारगेट कैसे आया। तो देखिए यहाँ पे जो इसका अल्टीमेट टारगेट है, हमारा सेकंड जो 2 पॉइंट होता है इसको हम यहाँ पे अपना अल्टीमेट टारगेट मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी कैंडल बन रही थी वो लाइन थी हमारी ये 2 पॉइंट वाली, ये देखिए यहीं पे जाके रुक रही थी, यानी कि स्टॉक को इसी के आसपास जाके यहाँ पे जो है रिवर्सल दिखाना चाहिए था जो कि स्टॉक ने दिखाया। अब इसके बाद सेकंड थिंग कि क्यों यहाँ पे ही आके स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। इसके लिए देखिए यहाँ पे एक हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पे और बन रही है जो कि 1 के डायरेक्ट बाद वाली हमारी यहाँ पे जो लाइन थी वो बन रही थी 1.272 की, जो हमारी लाइन बन रही थी उस पे ही जाके स्टॉक ने यहाँ पे जो है सपोर्ट लिया। तो हम मान सकते हैं कि स्टॉक हमारा यहाँ पे अगर अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे रहा है तो फिबोनाची को सपोर्ट करते हुए अपना यहाँ पे ये जो है टारगेट यहाँ पे दिखा रहा है और सपोर्ट भी इसी हिसाब से ये दिखा रहा है, तो इसको हमने हटा दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं और जो अब बात हुई है उसका डिस्कशन हम अब करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट आई, ये हमारा ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है जैसा कि अभी आपने देख ही लिया होगा। अब जैसा अभी मैंने पिछले स्टॉक में दिखाया वीआरएल लॉजिस्टिक्स में वनडे के चार्ट पे मैंने आपको ला के यहाँ पे दिखाया था कि स्टॉक ने जब एक दिन इसकी अपर कैंडल बनी उसके बाद स्टॉक ने क्या हुआ, यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे 3 दिन की जो है रेड कैंडल दिखाई थी विच मीन्स प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। तो अब इस स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसी हिसाब से हम आगे चलते हुए, तो उस हिसाब से अब आपको क्या करना है कि अगर इस स्टॉक में जैसे प्रॉफिट बुकिंग आती है, वो आपको कैसे पता चलेगा। स्टॉक जो अपने जो हाई है 3871 क्लोजिंग प्राइस है, इसके अगर नीचे खुलता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आएगी विच मीन्स कि हमें थोड़ा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। 1-2 दिन के लिए स्टॉक में आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। स्टॉक थोड़ा नीचे आ जाए, आपके सपोर्ट पॉइंट जो कि हम अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके पास आ जाए, तो हमें यहाँ पे इस स्टॉक में एंट्री लेनी है। और फिर उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जैसे वीआरएल लॉजिस्टिक्स में लास्ट डे पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल दिखी थी उसको हम यहाँ पे कैच कर पाएंगे।
तो उसके लिए हम यहाँ पे अपने सपोर्ट पॉइंट्स को देखते हैं। सपोर्ट पॉइंट एक तो क्या होता है, बहुत लोग जैसे कहते हैं कि गैप्स होते हैं, गैप्स फिल करने के चांसेस स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक तो हम इस हिसाब से अपना सपोर्ट रख सकते हैं, दूसरा सपोर्ट हम रख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे विक्स बनी थी हमारी, और जो यहाँ पे जैसे इसने भी दिखाया, यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट पॉइंट था उसको रेस्पेक्ट करते हुए यहाँ पे भी जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट पॉइंट था उसको यहाँ पे स्टॉक ने रेस्पेक्ट किया, तो विच मीन्स कि ये हमारा जो यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट बना था, इसके अब सपोर्ट बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस हिसाब से हम अपना जो है सपोर्ट जोन वो इसके आसपास रखेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे आप एंट्री अपनी लेनी स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी जो 3566 है, अराउंड 3600 के आसपास इस स्टॉक में आप एंट्री लेनी स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे तो हमारे ये जो विक है, अगर इसके पास आपको कोई अच्छी कैंडल दिखती है, यानी रिवर्सल कैंडल स्टिक दिखती है, तो आप इसके आसपास भी यहाँ पे 3680 के आसपास भी यहाँ पे स्टॉक में एंट्री लेनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है ये सपोर्ट पॉइंट का काम करेगा, सपोर्ट जोन का काम करेगा। ये जो दो लाइनें मैंने बना रखी हैं, दोनों का प्राइस आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिख ही रहा होगा। इनके बीच में आप इस स्टॉक में एंट्री लेनी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, जब हमारे टारगेट्स हाई लेवल के होते हैं ना, तो कोई इतना वो इम्पोर्टेंस नहीं होती कि हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं, या थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे ले रहे हैं हम एंट्री। वो फिर हमारा अल्टीमेटली जब स्टॉक ऊपर जाता है तो सब कवर हो जाता है यहाँ पे। और हमारे जो हम देख रहे हैं वो हम ऊपर जाने के टारगेट्स को देख रहे हैं, इसलिए जब हमें अगर यहीं पे भी एंट्री ले लेते हैं तो हमारा जो 100 या के आसपास के पॉइंट्स का यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा फिर उतना इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता, क्योंकि हमारा सपोर्ट जोन के ही आसपास है स्टॉक अभी यहाँ पे। और अगर सोचिए ऐसा हो कि हमारा केवल यहीं पे आके स्टॉक रिवर्सल हो जाए, तो हमारा जो है नीचे जो यहाँ पे हम 3540 के आसपास है, वहां पे फिर हम एंट्री ही इस स्टॉक में नहीं ले पाएंगे। और ब्रेकआउट बहुत अच्छा है, देखिए वॉल्यूम भी बहुत अच्छी है, तो स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हो जाते हैं। इसलिए आप इस लेवल के आसपास, इस लेवल में स्टॉक जब आ जाए तब आप इस स्टॉक में एंट्री कभी भी ले सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इस स्टॉक में एंट्री कब लेनी है। अब इस स्टॉक के हम टारगेट पॉइंट, टारगेट फिर से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करते हैं। उसमें देखिए अल्टीमेट टारगेट हमारा 2 टाइम्स हुआ था। अब यहाँ पे देखिए स्टॉक हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट को रिस्पेक्ट तो कर रहा है। यहाँ पे हमारा जैसे हमने मान लीजिए यही वाला लगाया है, तो यहाँ पे देखिए इन पॉइंट्स को यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर यहाँ से हम चलते हैं तो भी इन पॉइंट्स को हमारा स्टॉक यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए कैंडल बनी, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट किया, और फिर यहाँ पे आके तो बिल्कुल इसने यहाँ से ही रिवर्सल दिखाया है। तो अब जो यहाँ पे जाएगा स्टॉक, तो इस हिसाब से एक तो हमारे यहाँ पे टारगेट बनेगा, जो हमारा बनेगा वो इस, क्योंकि इस पॉइंट को टच कर चुका है तो इसको हम टारगेट ना मानते हुए अपना नेक्स्ट टारगेट 4238 के आसपास का हम अपना इसमें टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट टारगेट इसमें हमारा 4500 का होगा, और जो अल्टीमेट टारगेट है वो 5000 के आसपास का हमारे इस स्टॉक में आ रहा है। तो ये तीन हमारे इस स्टॉक के टारगेट पॉइंट्स बन रहे हैं। मैं इसको दोबारा इसमें लगा देता हूँ। तीन इसमें हमने अपने टारगेट देख लिए। एक तो हमने यहाँ पे देख लिया 4230 का। मैं यहाँ पे दोबारा लिख भी देता हूँ कि इसमें कैसे हमने अपने टारगेट देखे और क्या हमारे टारगेट यहाँ पे हो रहे हैं। 4238 का टारगेट हो रहा है, 4500 का, और अल्टीमेट टारगेट जो है, जिसको अभी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा स्टॉक को आने में, यहाँ पे 5000 बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए इसमें लगे थे, यहाँ पे मई से लेके इसने लगाया था करीब अगस्त, मई जून जुलाई अगस्त, अराउंड 3-4 मंथ्स स्टॉक में लगे थे। वही उस उतने या उससे भी ज्यादा यहाँ पे थोड़े लगने के चांसेस हैं कि अपना 5000 का लेवल यहाँ पे स्टॉक अचीव कर पाए। इसलिए हमने ये जो मैंने अभी आपको बताया कि आप इस बेसिस में कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके टारगेट इतने ज्यादा हाई होते हैं तो हमारा 50-70 पॉइंट्स का यहाँ पे कोई भी उतना इंपॉर्टेंस फिर नहीं रह जाता है। तो इस हिसाब से हमने इसको देख लिया, और एक दो चीजें हम और देख लेते हैं कि जो हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी स्टॉक एनालिसिस में, हमेशा हमें देखना चाहिए। इसमें क्या होता है, जैसे जब भी कंसोलिडेशन फेज होता है तो हमारा उस स्टॉक में वॉल्यूम लो होनी चाहिए। ये जो पॉइंट है हमारे, ये तो हमारा रिजल्ट आया था उसकी वजह से यहाँ पे हाई वॉल्यूम थी, ये हमारा जो था। लेकिन इस दिन जो हाई वॉल्यूम आई थी स्टॉक में, कोई भी मेजर इम्प्रूवमेंट, मेजर ड्रास्टिक डाउनफॉल नहीं आया था स्टॉक में, केवल कंसोलिडेशन फेज में ही रहा था यहाँ पे स्टॉक में। उसी हिसाब से फिर हम चल रहे हैं आगे। बाकी जैसे देखिए यहाँ पे वॉल्यूम हमारी बहुत कम है, बहुत हैवी वॉल्यूम के साथ इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, और क्लोजिंग भी हमारी इसके हाई के साथ ही दिखाई है। तो ये हम मान सकते हैं कि जो हमारे ये ब्रेकआउट है ये सस्टेन करेगा। तो ये हो गया हमारा आज का दो स्टॉक्स का डिस्कशन। आपका कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको डिस्कस करना हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।